नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है धनबाद जिला में। जी हम बताते चले कि देश में अगर कुछ ही चर्चे हैं तो वो है आंदोलन। आपको बता दें कि पूरा देश भर में किसान आंदोलन हुआ। अगर वो खत्म हुई तो अभी झारखंड में भाषा विवाद और खतियान को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। भाषा विवाद अगर खत्म हुई तो अभी स्थानीय नीतियों को लेकर लगातार आंदोलन चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बात बोल दी कि स्थानीय नीति नियोजन से हम नौकरी देंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगी। इसी को लेकर हम अलग अलग पार्टियों से बात करने जा रहे हैं और अभी हम पहुंचे हुए हैं धनबाद कोर्ट के अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष जया कुमारी जी के पास है। क्या है पूरी हम जानेंगे इनसे स्थानीय नीति के बारे में और हमारे साथ देखते रहिए और देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले मैडम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूपी न्यूज़ में अपना टाइम स्पेंड दिए। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, जोहार और धन्यवाद सबका। मैम पहले आप हमें ये बताइए कि स्थानीय नीति क्या है और क्या इसे हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, स्थानीय नीति का मतलब है कि हर क्षेत्र में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो कोई भी रोजगार की व्यवस्था होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय नीति का यही मतलब होता है। तो अभी राज्य के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहना है कि हम स्थानीय नीति नियोजन से अगर हम नौकरी देंगे तो कोर्ट हमारे ऊपर केस कर देगी। तो आप एक अधिवक्ता बताइए, क्या वो सच बोल रहे हैं? देखिए, ये तो झूठ की सरकार चला ही रहे हैं हेमंत सोरेन जी। उन्होंने वोट लेने के लिए झारखंड की भोली भाली जनता को भ्रमित किया। यहाँ के 3.25 करोड़ युवकों को खास करके उन्हें रोजगार देने की बात, 5 लाख रोजगार देने की बात कह के उन्होंने ये सत्ता हासिल की है और अपना वादा पूरा नहीं करने के लिए उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है चुनाव का जब टाइम था तो उन्होंने ये साफ कहा था कि हम अगर चुनाव जीते तो सबसे पहले हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, यानी कि 1932 की खतियान लागू करेंगे। लेकिन उनकी सरकार होने चली 4 साल और 1 साल का अवधि है, लेकिन वो अपनी बातों से अभी मुकर रही। क्या लगता है आपको? देखिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती है। इसी का अभी जीता जागता उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा और इसलिए जनता ने भारी मतों से योगी जी की सरकार को फिर से चुना, क्योंकि भाजपा के नेता जो हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो संकल्प नीति पर काम करती हैं, धोखेबाजी नहीं करते हैं और झूठ बोलकर सरकार चलाना या सरकार में बने रहना, सत्ता प्राप्त करना। 4 साल और 1 साल का अवधि है, लेकिन वो अपनी बातों से अभी मुकर रही। क्या लगता है आपको? देखिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती है। इसी का अभी जीता जागता उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा और इसलिए जनता ने भारी मतों से योगी जी की सरकार को फिर से चुना, क्योंकि भाजपा के नेता जो हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो संकल्प नीति पर काम करती हैं, धोखेबाजी नहीं करते हैं और झूठ बोलकर सरकार चलाना या सरकार में बने रहना, सत्ता प्राप्त करना, ये भाजपा की नीति बिल्कुल नहीं है, जबकि अन्य सरकारों की है। खासकर हेमंत सरकार तो धोखेबाजी से ये सत्ता में आए हैं और इन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक है लोबिन हेम्ब्रम जी, जिन्होंने विधानसभा में 1932 खतियान के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने नहीं उनको बोलने दिया और उन्होंने मीडिया के सामने फुट के रोया। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारा जो संविधान है उसको वो समझते हैं और स्थानीय लोगों के बारे में उनकी चिंता है। हेमंत सोरेन जी को भी इससे चिंता होनी चाहिए कि उन्हीं के एक पार्टी के व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया है और उसकी अनदेखी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। जयराम मातो जी का कहना है कि भाषा तो एक सिर्फ मुद्दा था, असली लड़ाई तो है 1932 का खतियान लो। लेकिन अभी तो राज्य के जो मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी साफ साफ ये बोल दिए कि हम स्थानीय नीति लागू नहीं करेंगे। इसके बारे में कि आज वहीं जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बोल रहे कि नीति तो लागू होकर रहेगी 1932 की खतियान। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? ये तो हेमंत सरकार को देखना चाहिए कि उनके मंत्रियों में, उनके मंत्रिमंडल में ही सामंजस्य नहीं है। उनके अलग अलग मंत्री अलग अलग बात करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी जो हैं वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनका अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी अच्छा सामंजस्य नहीं है, जो एक बहुत खराब समय दर्शाता है। राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी ये भी कहे विधानसभा में कि हमने तो 5 लाख
नौकरी का वादा ही नहीं किया था, हमने तो रोजगार का वादा किया। तो पहले आप हमें ये बताइए कि रोजगार और नौकरी में उनको क्या अंतर समझ में आई? देखिए, हेमंत सोरेन जी अपनी बात से पलट रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने स्वरोजगार की बात नहीं की थी। रोजगार रोजी रोटी और रोजगार नौकरी का ही ये है, दूसरा नाम है। तो अगर उन्होंने रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, तो आज वो अपनी बात से पलट क्यों रहे हैं? उन्होंने स्वरोजगार कभी नहीं कहा था। रोजगार का मतलब नौकरी ही होता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री बैठे हुए ये बोल रहे थे कि भाजपा पहले बैटिंग करते थे और हम पहले बॉलिंग करते थे, लेकिन अब हम बैटिंग कर रहे हैं, अब भाजपा बॉलिंग कर रही है। इससे क्या अर्थ निकलता है? अब उनको पहले प्राथमिकता दिए थे कि अगर हम जीते तो पारा टीचर जो भी है उनको हम जो है वो आरक्षित कर देंगे। दूसरा कि हम स्थानीय नीति लोगों को एक पहचान देंगे, यानी कि हमारे झारखंड वासी के जो मूलवासी पहले उनको नौकरी दी जाएगी और बेरोजगार जो युवा है उनको नौकरी देंगे। लेकिन ये सारे बातों तो जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुकर गए, बल्कि इनके राज्य में जो है चाहे कोयला चोरी हो, चाहे वो बालू चोरी, चाहे वो पत्थर चोरी खुलेआम हो गया। क्योंकि ऐसे देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो इस चोरी का ज्यादातर अगर बोलेंगे तो इस चोरी में मतलब चोरी में शामिल होकर बोलबाल मतलब वही लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और आप अपने स्थानीय जितने भी फैक्ट्री हैं या आप उसमें भी देख लीजिए, कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। और हेमंत सोरेन जी इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दें, लेकिन वो बिल्कुल निसफल और बिल्कुल निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं हाल के दिनों में। एक और इन्होंने बात किया था कि हमारी सरकार में जो है हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि अगर यदि नज़दीक में अगर जैसे कहीं कल कारखाना फैक्ट्री हो तो वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हम बात एग्जांपल लेते कि धनबाद में निशा के मैथन पर जो MPL है, मैथन पावर लिमिटेड, चाहे शराब फैक्ट्री हो गई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे धनबाद जिले में ऐसे बेरोजगार युवक है, लेकिन इतना रिक्तियाँ खाली होते हुए भी बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरी दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी दिया नहीं जाता। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से खबर आई थी कि वहाँ के कंपनी का कहना है कि हम लोग स्थानीय लोगों को नहीं लेंगे। इससे क्या साबित होती है? देखिए, ये हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने स्थानीय मुद्दा को लेकर ही पब्लिक के बीच में अपनी जगह बनाई और उन लोगों से वोट लिया। लेकिन आज वो स्थानीय नीति को लागू नहीं करके झारखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और इस धोखे की सरकार को अविलंब हटना चाहिए। जी, एक और चीज़ हम आपको मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक और भी बात कहा था मैडम इन्होंने कि हमारी सरकार में जो है वो गरीबी के लिए काम करती है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे विकास कहीं ना कहीं अभी भी ठप है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राज्य के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कह रहे थे कि भाजपा ने हमेशा लूटने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा खनिज संपदा का नुकसान हुआ था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में हुई। इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि झारखंड के होने के बावजूद हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता के साथ बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखते हैं। और हमारी इतनी खनिज संपदा है, लेकिन उसका कहीं भी आपको कोई भी किरण कहीं नज़र नहीं आ रही होगी, या हर क्षेत्र में आपको नज़र आ रहा होगा। लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश है, हर जगह आक्रोश फैला हुआ है। हमारे जो नवयुवक हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? 4 साल में इन्होंने कौन सा काम किया है, ये तो गिनवाएं कि कौन सा इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है झारखंड को। क्या हम ये बोल सकते हैं कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने बुर्बक बनाया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, धोखेबाज सरकार है। इसमें ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धोखे से इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता हासिल की है और ये सत्ता इनकी ज़्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है। झारखंड सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, जब रघुवर दास की सरकार थी, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार लगातार लगातार उनके ऊपर हमला कर रही थी कि सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग जो है भाजपा का। लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी झारखंड में, इन्होंने कानून भी पास किया मॉब लिंचिंग के खिलाफ, लेकिन लगातार फिर भी सबसे ज़्यादा मामला जो मॉब लिंचिंग जो झारखंड में निकल कर आया है, इन्हीं सरकार के कार्यकाल में आया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल लचर हो चुकी है झारखंड में। आपको कहीं भी जाइए, आपको सिर्फ अराजकता दिखेगी।
कानून बोल के कुछ है ही नहीं, कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। आपकी कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था में ही आप एकदम असफल रहे हैं। तो विधि व्यवस्था आपकी सफल नहीं है तो कानून बनाने से, कानून किताबों में बनता है, उसको आप लागू कहाँ कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा अराजकता, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है, कहीं रोज़ आए दिन हम लोग पेपर में देखते हैं यहाँ मर्डर हो रहा है, यहाँ डकैती हो रही है। कहाँ, बिल्कुल अराजकता है। प्रदेश बिल्कुल अराजकता की ओर चला जा रहा है, बिल्कुल अंधकार की ओर चला जा रहा है। और हेमंत सरकार जी इसमें अक्षम है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोयला चोरी इतना ज़्यादा धनबाद में बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा, हम लोगों को पता है कि इनके हर अफसर जो हैं उनका बंधा हुआ है, पैसा कहाँ जाता है ये हम लोगों को अंदरूनी तौर पर पता है। ये हेमंत सोरेन जी को दिखाई नहीं देता है कि आपके मजदूर और निम्न वर्ग के लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं और आप कोयला चोरी पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मैम, इसी में हम एक सवाल जोड़ना चाहते हैं कि जैसा आपने बात कहा है कि ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आया कि ज़्यादातर झारखंड राज्य में जो कोयला चोरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के नाम से अवैध डिपो चल रहा है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। ये आरोप एकदम बिल्कुल, ये आरोप एकदम लगाना बिल्कुल सही है। ये गलत अतिशयोक्ति कहीं से नहीं है, क्योंकि देखिए बिना उन लोगों के मिली भगत के इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। और न कोयला चोरी जिस तरह से अभी चल रहा है, ये जब तक उसमें बड़े बड़े